किसी के साथ मीटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ उनकी गठबंधन होगी। डेफिनेटली नित्यानंद राय जी के साथ उनका पर्सनल संबंध, उनका ये अचानक से स्विच करने का रीज़न बहुत सिंपल है। उनको बहुत अच्छा से पता है कि हाँ कि वो जमुई में अगर अब जाएंगे तो वो हार जाएंगे, क्योंकि आज तक पासवान जी जो है बड़ा कमज़ोर पड़ गए और कहीं ना कहीं अभी वो 200% अभी वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं अपने माता जी को सामने। बिहार की राजनीति में लगातार उठापटक हो रही है। पिछले दिनों चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की एक बैठक की, उसके पूर्व उनके साथ नित्यानंद राय को देखा गया, वो उनके घर उनसे मिलने आए थे, जिसके बाद अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान जो है एनडीए में जल्द ही शामिल होने जा रहे हैं और ये भी चर्चा है कि उन्हें मंत्री पद भी मिलने जा रहा है। ऐसे में उनके चाचा पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री जो हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह लगता है कि उनका क्या होगा। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या लग रहा है मैम, क्या होगा? क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम लोग तो वही है भाई। जो पार्टी पिछले कई सालों से लॉयल्टी के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं और फिलहाल मांझी जी के आने से पहले तक हम लोग वन एंड ओनली अलायंस थे, हम लोग को क्या चिंता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मोदी जी के पूरे कैबिनेट का एक उसूल है और वो उसूल बहुत सिंपल है। जो लॉयल्टी के साथ बिना शर्तें खड़े रहते हैं, सबसे पहले उनके लिए सोचते हैं। और दूसरी बात, जो मंत्रालय जिस मंत्री को दिया गया है वो अगर अपने मंत्रालय का काम बखूबी निभाते हैं तो उनके बारे में उनको अपने लिए सोचना नहीं पड़ता है। और मैं जो बोलने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मंत्री जी अपने मंत्रालय का काम बहुत अच्छा से करते हैं, चाहे चंडीगढ़ में आपकी निफ्टियन का ओपनिंग हो या फिर हाजीपुर में या फिर आपके मणिपुर में या फिर और भी जगह अलग अलग फूड पार्क की ओपनिंग हो, और PMFI वाली आपकी स्कीम्स बोली या बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर के लिए जो उद्यमी जो क्या कहते हैं चीज़ें जो हमारे ऑनरेबल PM के द्वारा जो किया गया था, वो सारी चीज़ों में जो कार्यभार उनको दिया गया है वो बहुत अच्छा से निभा रहे हैं, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात चिराग पासवान की, भाई पहले वो क्लियर तो करें। देखिए, किसी के साथ मीटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ उनकी गठबंधन होगी। डेफिनेटली नित्यानंद राय जी के साथ उनका पर्सनल संबंध बहुत अच्छे हैं। अब पर्सनल लाइफ में उनके क्या रिलेशनशिप है, उससे राजनीतिक संबंध कुछ हो नहीं सकता है। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि नित्यानंद राय जी ने बहुत सफाई से उस बात को किनारे किए। उन्होंने क्या बोला था कि भाई उनके पिताजी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और रहेंगे भी, और चिराग जी तो हमारे साथ है। तो वो उपचुनाव में भी हमारे साथ थे, लेकिन उपचुनाव में साथ थे लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। उनको विधानसभा या लोकसभा की सीट जैसे वो डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड में नहीं दिया गया था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मोदी जी डोंट लाइक डिमांड्स। अगर आप PM के सामने डिमांड करेंगे मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो समझ लीजिए वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। तो चिराग जी वही गलती कर रहे हैं जो एक बच्चा हमेशा जिद्दीपन में गलती करते हैं। एनडीए में चिराग जी के आ जाने के बाद आप भी एनडीए में हैं, वो भी एनडीए में आ जाएंगे, परिस्थितियां बिल्कुल जो है कुछ अलग हो जाएंगी। नहीं, अलग क्या होंगी, बस अलग यही होंगी कि भाई इतना जो चिराग चिराग करके बोल के या फिर उनके पार्टी के लोग देवजानी को इतना ट्रोल करते रहते, वो सारी चीज़ें कम हो जाएगी और क्या होगा। और हम लोग क्या कहते हैं, उनका वैसे भी लक्ष्य अभी तक भटका हुआ था। कभी वो दिखाते हैं कि वो लालू जी के साथ है, कभी वो दिखाते हैं कि वो एनडीए के साथ है। उनके लिए क्लैरिटी आएगी, हमारे लिए तो क्लैरिटी है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। और जस्ट बिकॉज वो घर में एंट्री ले रहे हैं बोल के किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जब हैं, ऑलरेडी मेरे 3-4 और गेस्ट बैठे हुए थे, अब आप आए तो हमने उनको घर से निकाल नहीं दिया, हमने एडजस्ट किया, सबको मैंने घर पे बैठाया। तो सेम आपके मोदी कैबिनेट में भी वही है। अगर कोई नए सदस्य आएगा, जितना कुर्सी खाली रहेगा उस कुर्सी में बैठने का मौका मिलेगा, नहीं होगा तो वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ेगा। हाल में चिराग पासवान ने एक कार्यक्रम किया था हाजीपुर में, और उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि हाजीपुर उनके पिता का क्षेत्र है, वहाँ उन्होंने अपना जीवन दिया है और वो इसी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं, चिराग जी अपने ही बातों को गलत साबित कर दिए। कैसे? क्योंकि स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी कितने बड़े लीडर थे, उन्होंने
पूरे बिहार को अपना माँ माना था। लेकिन हाउ सेल्फिश, कितने सेल्फिश उनके बेटे हैं जो बन तो गए हैं बाय बर्थ उनके पुत्र, लेकिन उनके स्वभाव, उनके चरित्र, उनके कर्म का 1% भी वो ले नहीं सके। अरे भाई, अगर आपको बिहार से प्यार होगा, आप हाजीपुर से लड़ो कि जमुई से लड़ो, जनता का प्यार मिलना चाहिए। लेकिन उनका ये अचानक से स्विच करने का रीज़न बहुत सिंपल है। उनको बहुत अच्छा से पता है कि हाँ, कि वो जमुई में अगर आप जाएंगे तो वो हार जाएंगे, क्योंकि आज तक वो गए ही नहीं। और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी उन्होंने की है। आपको एक सांसदीय क्षेत्र आपको ऑलरेडी दिया गया है, भैया आप उसमें काम करो ना। ऑलरेडी वहाँ के लिए आपको फंड मिल रहा है, उस फंड का आपने क्या किया? कभी वो केंद्रीय विद्यालय, कभी वो FM, कभी वो किसी और चीज़ पे दिखाते कि उन्हीं के पार्टी के वजह से। अगर आप ये दावेदारी कर रहे हो कि जमुई में आपने इतना काम किया, तो जमुई के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? और अभी बार बार हाजीपुर को आप एक क्या कहते हैं, अपनी मम्मी को सामने लाके अभी जो आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, ये तो एक कमज़ोर आदमी की निशानी होती है। अगर एक औरत अपने पर्सनल लाइफ की दुहाई दे के लीडर बनना चाहेगा तो मैं तो उसको बहुत हल्के में लूँगी, लेकिन अगर वो सारी चीज़ों को बैलेंस करके अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं उनको लीडर मानूंगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे चिराग पासवान जी जो है बड़ा कमज़ोर पड़ गए, और कहीं ना कहीं अभी वो 200% अभी वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं अपने माता जी को सामने ला के। जिस तरह से हाजीपुर की जनता ने उनको प्यार दिया है, कहीं ना कहीं पशुपति पारस जी आपके नेता के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। कौन सा प्यार दिए हैं आप? डीजे में गाना बजाने को अगर आप प्यार कहते हैं, सॉरी टू से, मैं जब अपने होम टाउन जाती हूँ कैलकाटा बाई रोड, मैं बहुत सारे गांव क्रॉस करती हूँ, आपको पता ही होगा। और मैं इस बार जब मैं वापस आ रही थी उस वक्त शादियों का सीज़न था। सॉरी टू से, बट चिराग जी के एक गाना तो ऑल ओवर बिहार क्या पूरे डीजे में भी गाना बजता है, कट्टो गिलहरी छमक चलो रानी। तो वो गाने में बड़े अच्छे डांस करते हैं। अगर वो उसी तरीके से अगर वो दिखाना चाहते हैं कि वो नाच नाच के वोट लेंगे, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, वो नाच नाच के वोट लेने का अगर काम अगर करना होता तो सारे लोग वैसे ही वोट बटोर लेते। काम कितना किया? आप जब उनको काम के बारे में बात करेंगे, उनकी बोली बंद हो जाएगी और उनके लोग आप ही को या फिर नेक्स्ट CM, बेस्ट CM, आई एम CM, डूइंग CM, फ्यूचर CM वो करने लग जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे दावेदारी तो उनको बहुत अच्छा है, उसके लिए उनको 100/100, लेकिन रियल लाइफ में जब वो नेता बनेंगे तब सवाल करेंगे। अभी फिलहाल वो अभिनेता बन के अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और बुरा मत मानिएगा, चाहे वो राजपाल यादव हो या पवन सिंह हो या केसारी लाल हो या अक्षरा सिंह हो या किसी भी, या फिर संभावना सेठ हो, आप किसी को भी ले आइएगा, बिहार के जनता उतना ही पागलों की तरह डीजे बजा के डांस करेंगे। तो वो जनाधार नहीं है, वो फैन फॉलोइंग है, और फैन फॉलोइंग इज इक्वल टू वोटिंग, ये मैं नहीं मान सकती। अब एक सवाल ले लेते हैं बिहार सरकार के बारे में। बिहार में जिस तरह का आंदोलन का एक सिलसिला चल पड़ा है, शिक्षक, अभ्यर्थी, शिक्षक, किसान सलाहकार से लेकर के तमाम विभाग जो है, एम्बुलेंस वाले, एम्बुलेंस चालक भी आज धरने पे बैठे हुए थे, क्या लग रहा है? देखिए, ऑनेस्टली बताए, नीतीश कुमार जी का पलटना और अचानक से उन्होंने अपने ही बातों के खिलाफ जाके महागठबंधन की सरकार के साथ जो अपने कुर्सी को सेंधने के लिए जो उन्होंने काम किया, ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की राजनीति तो नहीं है। और शिक्षक क्या कहते के लिए बोलिए, या फिर आपकी टीचर्स का जो अभी आंदोलन चल रहा है, ये आज से नहीं, ये बहुत दिनों से टीचर्स 2007 में भी एक बार ऐसे ही हुआ था, जो मैं कल में टीचर्स लोगों से मैंने पर्सनली बात भी किया। बट बिहार में एक प्रॉब्लम है, बिहार में एजुकेशन सिस्टम को जानबूझ के स्ट्रांग नहीं किया जाता है। बात बहुत सिंपल है, अगर हर एक तबके के लोग अगर पढ़ लिख जाएंगे तो बुद्धि आएगा, और बुद्धि आएगा तो कास्ट पे बिलीव नहीं करेगा। कास्ट पे अगर बिलीव नहीं करेंगे तो लालू जी को लालू का वोट और बाकियों को बाकियों का वोट नहीं मिलेगा। तो ये कास्टिज्म पे खेल के राजनीति अगर करना है तो एजुकेशन को वीक करो। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ, अभी 45 to 55% जो युवा है उनको कोई मतलब नहीं है कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते, क्योंकि हम लोग जब इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने मेरी जाति नहीं पूछी, मैंने आपकी जाति नहीं पूछी। मैटर ऑफ द फैक्ट यही सब लोग अभी सोच रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पुराने कुछ नेताएं आज भी उसी चीज़ पे राजनीति करना चाहते हैं जो कतई सफल होने वाला नहीं है। और ये जो अभी इतना आंदोलन, लड़ाई झगड़ा, मारपीट देख रहे हैं, अभी बादल बहुत घना है, बहुत जल्द फटेगा और बहुत जल्द सूरज उगेगा, उसका इंतज़ार कीजिए। लेकिन होगा ज़रूर, नई आगाज़ होने वाला है। इस सब के बीच में RLJP पारस का क्या स्टैंड है, क्या
करेगी वो शिक्षकों के लिए या फिर और भी जो ऑनेस्टली बताएं, आज ही मेरी कुछ शिक्षकों से बात हुई है और उन्होंने एक आवेदन पत्र भी मुझे दिया है। तो क्योंकि मैं अलाउ नहीं हूँ अपने मिनिस्टर सर का नंबर पब्लिक करने का, वो पॉसिबल भी नहीं, वो देना भी नहीं चाहिए। तो मैंने उनको बोला है कि अभी जब वो आएंगे, क्योंकि अभी कैबिनेट का विस्तार है बोल के सर आज आ नहीं पाए, और आज हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर का 77th बर्थडे है। तो सर हैप्पी बर्थडे, आप बहुत अच्छा और बहुत स्वस्थ रहिए और ऐसे हम सबको गाइड करते रहिए। तो जैसे ही वो आएंगे हम आवेदन पत्र देंगे, जो बन पड़ेगा हम कहेंगे। और मैं सिर्फ इंटरव्यू में नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत बार जब लाठीचार्ज हुआ था मैं खुद गई थी, उल्टा वहाँ पे जो विद्यार्थी थे उन्होंने मुझे बचाया कि मैडम आपको 2 लाठी लग जाएगी। तो मेरे को मैंने जस्ट बिकॉज मैं प्रवक्ता बोल के मैं सिर्फ चैनलों पे नहीं बोलती हूँ, मैं ज़मीन पे जाके काम भी करती हूँ। और मैं नालंदा में जो आपके शिवानंद नगर जहाँ पे वो तोड़फोड़, मैं वहाँ पे भी गई थी। तो काम करने से मतलब, और हमारी पार्टी बिलीव करते हैं, हर एक नेता को उन्होंने वही सिखाया कि भाई रूट लेवल पे जाके काम कीजिए। और रही बात RLJP की, NDA के साथ मरते दम तक है, जैसे कि हमारे मिनिस्टर सर हमेशा बोलते हैं। और 40 के 40 सीट जो NDA का है, हम लोग उन पे पूर्ण समर्थन देंगे। कल बीजेपी के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है विधानसभा का, हाँ विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, उसमें RLJP भी होगी। देखिए ये क्या कहते हैं, बीजेपी का अपना एजेंडा है, बट हाँ डेफिनेटली अगर हमारे मिनिस्टर सर बोलेंगे तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। और ये आपके शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ही हो रहा है कि ताकि उनको राजकर्मी का दर्जा मिले, डोमिसाइल नीति लागू हो, इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए वो करते हैं। और कुछ दिन पहले हम लोग भी सतबुद्धि यज्ञ किए थे ताकि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सहित चार्जशीट वाले कम पढ़े लिखे डेप्यूटी CM को भी थोड़ी बुद्धि मिले, ताकि वो भी अपने आगे का जनरेशन को ये शिक्षा ना दे जो उन्होंने बिहार का हाल किया है, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं। कहते हैं ना कि भाई कम पढ़े लिखों के समझ नहीं आएगा कि एक पढ़े लिखों की कीमत क्या है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे डेप्यूटी CM को आज नहीं तो कल वो समझ में आएगा। अगर डेफिनेटली कल अगर जाने बोलेंगे तो हम लोग अवश्य जाएंगे। चलिए, ये थी देवजानी मित्रा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे अपनी राय रखी है। आप इनकी बातें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।